वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, MPA भी हैं, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, चिट चैट करेंगे और आज बड़ी प्यारी भी लग रही है माशाल्लाह से। तो इससे पहले हम रुख कर लेते हैं इस वक्त हैदराबाद का, जहां रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है, आसिफ जई ने। उनका पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी, रमज़ानुल मुबारक के आगाज होते ही हैदराबाद में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। मुनाफाखोर मार्केट कमेटी की जानिब से मुकर्रर करदा नर्क से ज़ायद कीमतें वसूल करने लगे, जबकि बाजारों में महंगे दामों फरोख्त होते फल, सब्जियां और दीगर अशिया खुर्दनोश जिले इंतजामिया की रट को चैलेंज करती नजर आ रही हैं। NTA न्यूज़ से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि आप ये देखो, एक केला जो रमजानुल मुबारक से कबल एक महीने कबल 60 रुपए 70 रुपए और बहुत अच्छा केला 100 रुपए दर्जन में जो सेल किया जा रहा था, आज वही केला 220, 230 और 250 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। तमाम हुक्मरानों से और कंट्रोलर इंतजामिया से मेरी खुसूसी पुरजोर अपील है कि खुदारा आप यहाँ पर आकर अपनी इंतजामिया के हमरा इस चीज को कंट्रोल करें, ना कि खामोश बैठे। खामोश बैठने से इसका कोई हल नहीं होगा। बचत बाजार तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। बचत बाजार कहाँ है? कहीं भी नहीं है। जहाँ देख लो अपनी मर्जी के रेट हैं और महंगाई हुई पड़ी है। ये आप देख लो, तरबूज 200 रुपए किलो, इससे कम हो ही नहीं रहा। रमजान से पहले खरबूजा कितने का मिल रहा था? 3 किलो मिल रहा था 100 रुपए का, और अभी कितने का मिल रहा है? 120, 150, 180, अलग अलग रेट है। कहीं कोई रेट मखसूस नहीं है कि भाई ये रेट मखसूस हो। ये कोई इंतजामियों को भाई आके चेक करें, बैलेंस करें, रेट को अपने आप को मेंटेन करें, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। किसी को चाहिए आए, तीनों बनाया तब देखे कोई तरह कंटेन करें, मेंटेन करें यार, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? शहरियों के मुताबिक महंगाई की असल वजह बचत बाजारों का फुकदान है। कैमरामैन रिजवान जई के साथ आसिफ जई, NTA न्यूज़ हैदराबाद। जी, पैकेज आपने देखा और जिस तरह परवेश ने बताया कि हमारे साथ डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली भी रही, अब सूबाई असम्बली की मेंबर भी हैं और इन खवातीन में शामिल हैं, उन नामों में भी शामिल हैं जो बड़ा बोर्ड बोलते भी हैं और जो खवातीन के हवाले से भी बड़े हमेशा आवाज़ बुलंद करती चली आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया हमीद साहब। क्या कहेंगी इस वक्त माह रमज़ान और बाबरकत महीने, क्या रूटीन है आपकी? सियासत से हटकर आपसे गुफ्तगू करें कि ज़ाहिर सिर्फ सियासत ही तो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है दुनिया में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। रमज़ान में बिल्कुल रूटीन जो है थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। रात में लेट सो रहे होते हैं और फिर सुबह में फिर उठ के अपनी रूटीन अपने इलाके में, अपने क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं। सही। मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ कहूँगी, जो पैकेज मैंने सुना, इसको देखा भी। देखिए, दुनिया भर में जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ानुल मुबारक में उसकी रिस्पेक्ट में मेगा डिस्काउंट पैकेजेस अनाउंस होते हैं। ख़ास तौर पे इस तरह के काम किए जाते हैं, ऐसे इक़दामात किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से कि जिसकी वजह से रोज़ेदार मैक्सिमम अपना काम इबादत में गुजारें, जो कि होना भी ये चाहिए। सही। दूसरी चीज़, एक हमने एक फार्मूला है, जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर आपकी महंगाई भी उस तरह से, चीज़ें भी ज़्यादा महंगी होंगी। डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, अब उसमें यह है कि हम जब इस्लाम की बात करते हैं, जब हम रोज़े की बात करते हैं और जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और उनका देखते हैं कि उनकी रूटीन क्या थी ड्यूरिंग रमज़ान, तो उनकी तो नॉर्मल रूटीन थी। कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे होते थे। उन्होंने जंगें लड़ी रोज़े की हालत में। तो हम तो यहाँ रोज़ा रख रहे होते हैं खाने के लिए, ऐसे ही। हालांकि खाने के लिए रोज़ा नहीं है। रोज़ा जो है वो इसलिए रखा जाता है कि हमें भूख और अफलास की वो जो कैफियत है उसका एहसास हो। सही। ताकि जब हम कोई बात करें तो हमें पता हो कि जो गरीब जब भूख की बात कर रहा है तो उसकी भूख का मतलब क्या है। तो जब हम इतनी मुरगन खाने खा लेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी ये कह रहे हैं कि ये फ्रूट की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आप अगर नॉर्मल रूटीन पे फ्रूट ख़रीदेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कीमतें बढ़ेंगी। दूसरी बात, हुकूमत वक्त जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि
मुझे नहीं समझ आता कि आप लोग जो है सारा साल जो डिस्काउंट्स करवा रहे होते हैं, आप सिर्फ रमज़ान के लिए क्यों नहीं डिस्काउंट पैकेजेस रखते हैं। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग, क्या उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो अच्छा खाना खा सकें? तो मैं तो ये कहूँगी कि ये ज़रूर होना चाहिए, ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और सूबाई, ख़ास तौर पे ये सूबाई सब्जेक्ट है, सूबाई हुकूमतों को ये करना चाहिए कि डिस्काउंट पैकेजेस मेगा जो बाज़ार्स हैं, जो कि सस्ते बाज़ार होते हैं, सस्ते बाज़ार से ये मुराद नहीं है कि आप थर्ड क्लास चीज़ें वहाँ रख दें। हमारे यहाँ एक तो ये भी बड़ा मसला है कि अगर आपने सस्ती बाज़ार की बात की है, या आपने ख़ास तौर पे हम कपड़े लेने देने की जो बात करते हैं गरीबों को देने की, तो हम देखते हैं कि सबसे सस्ता कपड़ा हम दें। तो अल्लाह ताला जो है वो देख रहे हैं, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों का हिसाब होगा कि आपने अपने पहनने के लिए तो 20,000 का सूट ले लिया है, और आपके घर में जो सुबह शाम आपकी खिदमत कर रहे हैं उस मुलाजिम के लिए आप 200 का जोड़ा लेने के लिए तैयार होते हैं, और 200 भी आपको महंगा, आपको नहीं लगता है फ्री में मिल जाए तो मैं वो दे दूँ। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। मैं जो हूँ ख़ास तौर पे रमज़ान में ये करती हूँ कि सहरी और इफ्तार जो है मैं खुद बना रही होती हूँ। अच्छा, मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खुश होते हैं कि अम्मी जो है इस रमज़ान में जो है वो हमें किचन में नज़र आती है। सहरी और रमज़ान मेरी जिम्मेदारी होती है। बड़ी ज़बरदस्त सियासत भी है, क्लिनिक भी आपका, फिर घर में ज़ाहिर है तमाम काम, ख़वातीन माशाल्लाह ज़ाहिर है, इसीलिए तो कल ही ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया हमने भरपूर तरीके बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़वातीन ज़ाहिर है आप भी लड़की हैं और तमाम बातों को समझती हैं कि जी ख़वातीन शाना बशाना काम कर रही हैं, और वाकई में बढ़ चढ़ कर रही हैं। हम कुछ शोों में से देखते हैं कि अच्छा, कल से अली भाई ने आप मेरे लिए ना लफ्ज़ का इंतखाब लड़की कर दिया है। खातून किसी को कह दें तो यार मुझे आपने खातून कह दिया, ये मसला है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, रमज़ान मुबारक की बात हो रही है, तो आज अब जो रोज़े हैं, और आपको याद अगर हो कि बचपन में जब माह रमज़ान आया करता था तो उसमें क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम देखिए, जब हम छोटे थे तो उस वक्त जिम्मेदारियां इतनी नहीं थी। दूसरी चीज़ ये थी कि वो जो रोज़े थे उस पर तो भरपूर तरीके से एहतमाम होता था। आपकी पूरी गली में जो है सेलिब्रेट हम करते थे, रोज़ा लेके बाहर खड़े होते थे। रोज़ा खुलवाते थे, और हम सब कज़न्स सब ये काम कर रहे होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब और उसमें ये था कि रोज़ा जिस दिन अब अनाउंस होना है क्या चांद, तो सब लोग छतों पे पहुंचे हुए होते चांद देखने के लिए कि चांद आया। तो वो जो खुशी का आलम था वो शायद खुशी कहीं खो गई है, शायद वो खुशी कमर्शलाइज हो गई है। तो वो ना तो उस तरह के रमज़ान है, ना उस तरह की खुशियाँ हैं, और ना ही ईद की भी खुशी है। ये भी मैं आपको बताऊँ, रमज़ान में ख़ास तौर पे हमें ये याद है, हमारे एरिया में तो नहीं होता था क्योंकि मेरे फादर एयर फोर्स में थे, वहाँ नहीं था। लेकिन जहाँ हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो वहाँ एक ढोल वाला होता था। सही, वो ढोल वाला भी कहीं खो गया है। तो उसके लिए मोबाइल ने ले ली। जी बिल्कुल। और उसके लिए कपड़े, पूरे गली में से कपड़े और उसके ईद की चीज़ें तैयार होती थी, उसकी पूरी फैमिली को दी जाती थी। तो वो चीज़ें, हमारी वो छोटी छोटी जो खुशियाँ थी वो कहीं खो गई। नहीं, तो इसमें किसका किरदार है खोने में? हमारा मतलब माशरे में बिगाड़ आ चुका है, या हम इतने ज़्यादा एक दूसरे से सबकर ले आने के उसमें लगे हुए, देख ही नहीं रहे, हम रोनते चले जा रहे हैं? नहीं, देखिए बिगाड़ की बात नहीं है। चीज़ें जो है द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। जो चीज़ पहले उसकी जगह को टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस कर लिया है, एक चीज़ है। सिवाय हमारे एजुकेशन सिस्टम के, इसके अलावा सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसके जो हमारे जो सिलेबस है उसके अलावा सब कुछ चेंज हो गया। चेंज होना चाहिए, और मेरे ख्याल में चेंज एक पॉजिटिव चीज़ है, और वक्त के मुताबिक हमें ज़रूरियात है उस तरह से हमने अपने आप को चेंज करना चाहिए। और जो लोग नहीं करते वो फिर पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इस हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों पर लोग किस तरह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्तलिफ है वो इफ्तारी के लिए क्या इंतजाम कर रही हैं। जी रकीब अब्बासी बताइएगा, अब्दाल रकीब हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दाल बताइएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, सियाम के साथ जुड़ी बाज़ रसूम और रवायात खित्ते में अलग अलग हैं, मगर वफाकी दारुल इस्लामाबाद में तलबा दुआ वेलफेयर की जानिब से अलशफा अस्पताल के सामने लगाया जाता है। दुआ वेलफेयर माह सियाम के एक मुस्तकिल पहचान बन चुका है। दुआ वेलफेयर एक इफ्तार दस्तरखान है जो रोज़ों के अयाम में मुसलमानों को खाना खिलाने के लिए मुख्तस है। अफ्तारी से थोड़ी देर कबल दुआ वेलफेयर सज जाता है। ये दस्तरखान हर ख़ास व आम के लिए इस हमदर्दी और भाईचारे की अलामत समझा जाता है। अलशफा अस्पताल के सामने लगाया गया ये दस्तरखान एक मुनफरद हैसियत रखता है जो सैकड़ों मुसलमानों को हर रोज़ अफ्तारी के मौका देता है, जहाँ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आकर पेट भर कर खाना खाते हैं और अफ्तारी करते हैं। दुआ वेलफेयर की इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम लोग रोज़ाना 400 से 500 लोग हमारे पास रोज़ आते हैं और कभी कभार होता है कि उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। अफ्तारी हो चुकी होती है, उसके बाद भी लोग आ रहे होते हैं। जैसे कि अंदर शिफा हॉस्पिटल है तो उसके वर्कर्स जैसे जैसे उनको टाइम मिल रहा होता है तो वो फिर बाहर आके इफ्तार करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जब तक एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक ये हम नेकी के काम नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर कोई अच्छा काम हो रहा हुआ करें तो उस पर दूसरे को मोटिवेट किया करें, उसका हौसला और ज़्यादा बुलंद किया करें। ये नहीं कि आप उसको इस तरह का कहें कि वो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो। जी बेसिकली हमारी वेलफेयर दोहा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट की है। पहले हम किसी के साथ कोलैबोरेशन में लगाते थे, लेकिन अब जो है हम अपने ओन पे करते हैं। 5-6 लोग हैं ग्रुप में जो कि इस दस्तरखान को रन कर रहे हैं। यहाँ पे बाइकिया वाले, मजदूर, वर्कर्स वो सारे आते हैं। ये 400 से 500 तक के करीब लोग होते हैं, जिसमें कभी कभी तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें देके भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है और चीज़ें वगैरह और ज़्यादा लानी पड़ती है। अक्सर तो अफ्तारी के बाद भी हम और चीज़ें भाग भाग के तो पूरी कर रहे होते हैं क्योंकि लोग आए हुए होते हैं। बस हम अल्लाह की राह में जब सब कुछ कर रहे हैं तो सवाब की नीयत से करते हैं और हमें कोई भी लालच नहीं है। तो आप लोग भी अपने गली मोहल्ले में देखें कि जो लोग इस तरह के जो मुस्तहिक है, जिनको नहीं पहुंच रहा खाना एक टाइम का भी, तो आपके एक टाइम के खाना देने से कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को। तो आप प्लीज़ ये थोड़ा सा कर लिया करें, औरों का भी देख लिया करें। जी बिल्कुल, दुआ वेलफेयर की इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ I8 सेक्टर में हम स्टूडेंट जो है मिलकर यहाँ पर दुआ वेलफेयर के नाम से एक वेलफेयर बनाई है और स्टूडेंट मिलकर यहाँ पर जो खास करके लोग आते हैं, यहाँ पर कुछ राहगीर गुजरते हैं और उसके अलावा मज़दूर लोग भी यहाँ पर आते हैं, बाइकिया वाले भी आते हैं और उनको यहाँ पर अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो तमाम तर सहूलियात जो है अफ्तारी की, जो ख़ास करके पकोड़े, समोसे और रोटी, चावल, नान और तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आवाम को फराहम की जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दाल रकीब, आपने इस्लामाबाद की सड़कों की सूरत हाल से हमें आगाह किया। डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हेडलाइंस का एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिए।